बड़ा कमाल की चीज है एक। मैं सरकारी टीचर रहा हूँ, पता है आपको। हाँ जी, हाँ जी। मैं नौकरी पर ही था, तो मुझे पूरा पता है अंदर के खेल का क्या होता है। जो गांव में थोड़े बहुत ब्यों-ताड़े मानस थे ना, जिनके पास मतलब था कुछ थोड़ी समझ या पैसा, जी उन लोगों को स्कूल से दूर करना पहला टारगेट था इस सिस्टम का। क्योंकि वो इस स्कूल को जो बनाया था किसने? आपके और हमारे बाप दादाओं ने तो जमीन दे रखी है, स्कूल की जमीन। जी और आप और हम जब तक इससे दूर नहीं होंगे, यानी गांव का पावरफुल आदमी जब तक इससे दूर नहीं होगा, तब तक वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा था। तो इसलिए फिर उन्होंने खेल खेला प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट स्कूल खोले और ये शो किया कि प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा पढ़ाई होती है। और लोगों ने इस चक्कर में अपने बच्चों को सरकारी से, मतलब जो गांव का स्कूल था, पहले मैंने गांव का कहा करते, सरकारी कोई नहीं कवे था, गांव वाले स्कूल तय हटा के इन्होंने प्राइवेट में करवा दिया। जो अगर गौरव ने स्कूल खोल लिया तो उन्होंने गांव वाले स्कूल में तटना, मेरा तो गौरव वाले में जावा है, मेरा तो फलाने वाले में जावा है। तो वो जो खेल होया, उसके बाद इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई। थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे ना तो इस गांव में, यानी कि जो ये है, आ जाओ आगे आ जाओ, आप लोग आप आगे आ जाओ। ये जो पूरा प्रकरण होया, गांव के जो सरकारी स्कूल है उसमें जो बच्चा पढ़ता है वो कौन है? ज्यादातर आज के टाइम पे वो लोग हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, या जिनको ये समझ में आ गया कि प्राइवेट स्कूलों में लूट के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ दो ही टाइप के बच्चे जाते हैं वो, या तो फीस नहीं पे कर सकते, और जो फीस नहीं पे कर सकते ना, वो ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास अपने बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। वो सुबह दिहाड़ी पर निकलते हैं, शाम तक दिहाड़ी पर जाओ, दिहाड़ी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं खा सकते, और दिहाड़ी करेंगे तो नहीं कर सकते। तो स्कूल का मास्टर क्या करता है अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए? उनमें से भी सबसे लिच्चड़ आदमी को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान बनाता है, और निर्णय सारे प्रधान के उसका हुआ है। अब जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, वो स्कूल का मालिक है, उसके पिताजी पे साइन करवा दिए, तो अब निर्णय सरकार का या फिर मास्टर का नहीं रहा, अब निर्णय किसका हो गया? गांव का। कि गांव ने कहा था आपकी आईटीआई की जमीन पड़ी है, जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, सारी जमीन ऐसे ही कमेटियां बना के सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, केंद्र सरकार ने। आपको हमको पता भी नहीं, और जिन्हें साइन करे है ना उस कागज पे, जिस एसएमसी जिसकी आप बात कर रहे थे ना, उसने भी नहीं पता। अब यह एसएमसी क्यों बनी, या जो मैं अब तो बात कहूं था ना कि यह इतनी क्लासिकल चीज है जिसको समझो आप। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके प्रोविजन में यह लिखा हुआ है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मुझे पता है, उसकी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता स्कूल के अंदर। वो अगर किसी चीज को लिख के दे देगी ना, वो काम स्कूल में नहीं होगा। ये बात गांव वालों को पता ही नहीं। आज तक आपने किसी ने भी गांव में से, किसी भी गांव में, मैं तो आपकी गांव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गांव ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए डिपार्टमेंट से कभी कुछ कहा ही नहीं कि मेरे स्कूल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं कहा ना? आप बताओ, पूरे गांव ने कहा? तो किसी ने भी नहीं कहा। मैं तो ये डिपार्टमेंट को 22 साल से जानता हूं। 22 साल पहले इस डिपार्टमेंट में आया था, 8 साल नौकरी करके छोड़ दी। अब चाहे जमीन की रजिस्ट्री करने की हो, मास्टर कौन लागेगा, कौन रहेगा, काम किसके जिम्मे लागेंगे, कितना पैसा कहां लगेगा, ये जो अगर आज जाकर के सिस्टम में जाओगे ना, आपको पता चलेगा पैसे जो वहां जितना भी काम हुआ है वो एसएमसी के अंडर हुआ है, और उसका जिम्मेदार कौन है? एसएमसी का प्रधान। पैसे निकालने की जो अधिकार है वो तो मास्टर पे है, लेकिन फाइनल करने का अधिकार गांव के मजदूर पे है। और मजदूर ने बेचारे न्यू नहीं बेरा, मास्टर जी उधर गांव में स्कूल में बुलावे, आजा बैठ कर रसगुल्ले खुआवे,
एसएमसी की मीटिंग है, 200 रुपये देवे और वह जड़ा का साइन कर दे। उन्हें सोचो भाई, तो भाई उन्होंने होगा भाई दिहाड़ी में तो दिहाड़ी छोड़ के नहीं आ सकता, तो मास्टर ने कहा दिहाड़ी में दे दूंगा, कोई बात नहीं, तू आ जा, तेरे तो अपना तरह साइन करने पड़ेंगे। अब उन्हें सोचा दिहाड़ी तो मिल ही गई, क्योंकि उसका टारगेट दिहाड़ी है। उसने ना कदे आज तक मास्टर से पूछा, मेरी एसएमसी होया कर दी, मैं उन तक कहा करता गाँव मड़त है, पूछ तो लो मैंने क्या पे साइन कराए। मास्टर जी आप कोई माड़ा थोड़ी करोगे। अच्छा मैं तो कोई नहीं करूंगा, पर कोई माड़ा करनी है कि हाथ में कागज आएंगे तो मैं तो नहीं कर रहा, पर जब कोई माड़ा करनी है पा गया तो और है, वो तो तारे गम का सत्यानाश मार देगा ना। तो असलियत में क्या है, गांव वाले तो अपना भरोसा करें और अगले के ऊपर छोड़ दें। उन भरोसा करने में फायदा नजर आवा है। क्यों? जब गिल्ला मेरी गिल खाड़ मारोगे, बात करोगे तो टाइम लाना पड़ेगा। इतना टाइम उन्होंने किसी पे छोड़ा नहीं। सबने सोचा यार जल्द निपटाओ ना यार फटाफट, क्यों पढ़ना छटाओ, इस तरह काम खाई वो कर रहा है। नहीं समझे आप? तो इसलिए कोई बात नहीं करता, इसलिए कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए कोई उलझता नहीं किसी से। तो जोन सी बात थी जिसके ऊपर यही दे दे, बस मैंने दे दे, कोई नहीं। जोन सी बात थी ना वह यह थी कि हम अपने बच्चे के लिए असलियत में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे के लिए जो भी काम करता है वो दूसरा आदमी ही करता है। आओ जी। और अगर दूसरे आदमी नहीं करना है, अगर मेरे बच्चे के लिए आपने और आपके बच्चे के लिए मैं नहीं करना है, तो फिर थोड़ा प्लान करके कर लेते हैं। भाई आपके बच्चे ने जो चाहिए वो भी होना चाहिए। आगे जो ना आगे जन भाई कोई नहीं कैमरे ने केड़ भाई, जो आपके बच्चे के लिए होना हो वो भी हो है, और जो इनके लिए बच्चे के लिए होना वो भी हो है। वो जो सी बात मैं कहूं था ना कि गांव में जो पावरफुल आदमी है, जिसके पास पावर है, वो पावरफुल आदमी के पास समय नहीं रहेगा। और पावर बचाने के लिए, जैसे मान लो अभी अपन मुद्दा ठेकेदारी का ठाला या किसी और टेंडर का ठाला, किसी भी मुद्दा कोई भी ठाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मान लो किसी आदमी ने एक जगह पे कोई ठेकेदारी या टेंडर मिल गया, तो उसकी अगली लड़ाई अगली बार या तो बड़ा टेंडर लेने की होगी या फिर सेम टेंडर को बचाने की होगी। उसके लिए वो सेटिंग करेगा अधिकारियों के साथ, उसके लिए उसे खूब सारा झूठ बोलना पड़ेगा, खूब सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, और उस चक्कर में उसे बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। वो टाइम जो वो अपने बच्चे के ऊपर लगाना था, वो जो टाइम उसे अपने गांव के ऊपर लगाना था, वो टाइम वो किसी और पे लगा देगा। तो वहां से अगर टाइम नहीं लगेगा तो कुछ टाइम के बाद ऐसे लोगों के बच्चे ऑटोमेटिकली गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को ये देख रहे हैं कि वो माँ बाप केवल अपने विषय में सोच रहे हैं, केवल इस चीज के विषय में सोच रहे हैं। गांव उनकी बातचीत से गायब है। गांव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब अगर माँ बाप गांव की चर्चा करते सुनेंगे तो कमियां आपस में डिस्कस होंगी, कमियां होंगी तो सोल्यूशन भी कर ले, कोई बात नहीं, बात पे ध्यान दे ले, कुछ नहीं दे रहा इन बात में। जो अब कमियों के मूल में जाने की बात कहूं था मैं, सरकारी स्कूल सरकार का नहीं था, गांव के लोगों का था। गांव ने अपनी जमीन में से हिस्सा दे करके स्कूल बनाया था। स्कूल बन गया, गांव के लोगों ने यह सोचकर बनाया था कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी के षड्यंत्रों को समझ लेंगे, और अंग्रेजी के षड्यंत्र समझ के फिर अपने गांव को बताएंगे। इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में चल पड़े, क्योंकि जितनी कॉन्स्पिरेसी है ना, जिस पर हम बात करते हैं ना, जिस पर हम नहीं कहा, जो कई बार शुरू में जो करा कोविड वाली वैक्सीन है, जैसे वैक्सीन के बारे में जितनी जानकारियां हैं, जितना लिटरेचर अवेलेबल है, जो रिसर्च है, जो उसकी सच्चाई है, वह सिर्फ अंग्रेजी में है। हिंदी की कोई किताब है ही नहीं। अब अंग्रेजी पढ़ के, जो अंग्रेजी पढ़ गया वो कितने कितने नौकरी कराए, तो उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के न्यूमेरिक डाल काम या इनकी तरह जितने ये आ रहे हैं जैसे हमारे, इनकी तरह किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आगे समझाएगा आप लोगों को। उन्होंने भाई बता दिया था, वीडियो बना दी थी, अब कोई ना मानना तो हम क्या करें, वैसा करेगा।
अब अंग्रेजी में दूसरे षड्यंत्र, जमीन कैसे हथियानी है, गांव को कैसे लड़ाना है, गांव बीमार कैसे करना है, इन लोगों को यहां से विस्थापित कैसे करना है, पहले कैसे किया था, अब कैसे करेंगे, पूरी की पूरी सभ्यता को कैसे करना है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है उनके पास। और मैं जब गांव वालों से बात करता हूं, किसी गांव वाले को इसकी कानो कान खबर भी नहीं है। मतलब यूं भी नहीं पता है कि उनके बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जा रहा है। वरना यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आपके गांव में जाए, अगर मैंने कहूं कितने घर होंगे आपके गांव में, 400 500 700 घर अगर मैं मान लूं, तो मैं ये मान के चलूंगा 1000 बच्चे तो होंगे, है ना भाई। एक घर में एक बच्चे के हिसाब किताब ला लिया हिसाब किताब, तो अगर हम 1000 बच्चे मान के चला ना, उनमें से जितने भी बच्चे 18 प्लस के हैं, जितने भी 18 प्लस के हैं, उसमें 90% मां बाप अपने बच्चे की जिंदगी का जो रास्ता उस बच्चे ने अपना रखा है ना, उससे खुश नहीं है। गलत है कि सही है बताओ आप? गांव में कितने मां बाप होंगे जिन्होंने मेरा बालक सही चल रहा है, इससे बढ़िया चल नहीं सकता पढ़ाई में, या कहीं एडमिशन के टाइम मामले में, या कहीं उसके व्यवहार के मामले में कि माँ बाप के साथ उसका व्यवहार क्या है, गांव वाला खातर क्या है, अपने शरीर के लिए उसका किस हिसाब का हिसाब किताब है। होंगे खुश माँ बाप? बताइए जरा। नहीं, मतलब सबको ये चिंता है कि यूं ही बड़ा हो गया, इसका बनेगा कि? चारों तरफ तो नशा, चारों तरफ अपराध, काम कहीं नजर नहीं आ रहा, भाईचारा कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है ना तो काट के खा जाएंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सारी दुनिया इस बच्चे के लिए ऐसे इसके ऊपर टारगेट आ रही ना, खा जाएंगे। और उस बच्चा की मस्ती में है, क्योंकि वो अभी 16-17 साल की उम्र में, तो अंदर जो है राजा वाली फीलिंग हो अगर इस उम्र में ना, वो फूक देंगे, ला देंगे आंग पाती में। वो इस मूड में है कि कोई चक्कर नहीं है, आजकल यही जमाना है, यही है। तो दादा की अलग सोच, बाप की अलग, बच्चे की अलग। पता ना दादा ने, पता ना बाप ने, पता ना बच्चे ने भी नहीं पता। ये भी बच्चे बैठे माजूर है। कितनी उम्र है बताओ, कितनी उम्र है? 16, 18, 25, 21। अब मैं इन 4 बालका की बात कर ला, 16, 18, 25 और 21 और 25। 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 4 25, 2 3 4 जोड़ दो, ठीक। ये 16 साल वाला, इसने नहीं पता जिंदगी में क्या करना, 18 वाले ने नहीं पता क्या करना, 21 वाले ने नहीं पता क्या करना, 25 वाले ने नहीं पता क्या करना। मतलब कुछ ही मिल जाओ, काम ढूंढ रहे हैं, पैसे के लिए काम करना, पैशन का कुछ नहीं पता। अब मैं अगर आपको एक प्रपोजल दूं, भाई अगर इन 4 के अभी हम सिर्फ 4 बच्चा की बात करा कि आज के टाइम पर तो 4 के 4 अंधे कुएं में जान लग रहे, और जब गांव में 1000 बालकों की बात करूं, 1000 के 1000 अंधे कुएं में जा रहे, कन्फर्म, पक्का, क्योंकि किसी को रास्ता नहीं पता है। अब हम एक रास्ता बनाते हैं कि 1000 के 1000 का रास्ता निकल जाएगा, गारंटी। इसको जो चीज अब इसको क्या चीज पसंद है, अगर ये बात इसको पता चल जाए, ये असलियत में किस चीज का है, तो इसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मान लो मैं यहां बैठा, मैं इसको जानता नहीं, 16 साल का है वो, और मैं इसके बारे में यूं कह दूं कि इस ना फलानी चीज कराओ, ये खुश रहेगा, तो मैं कैसे बता सकूं? बाहर का आदमी जो इसको जानता नहीं, मैं बता नहीं सकता। पर अगर मैं इसके पिछले 16 साल बता दूं, तो बिना एक सवाल पूछे, बताओ आप सोच कर देखो, अगर मैं इस बच्चे को बिना एक सवाल पूछे पिछले 16 साल एक्सप्लेन कर दूं, फिर तो मान लोगे कि मैं इसको जानता हूं कि इसको क्या चाहिए। नहीं समझे आप? बिना एक भी सवाल पूछे, अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, कोई सवाल नहीं पूछना आपसे हमने, क्या पसंद है क्या नहीं। पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको बताएंगे कि आप क्या हो, कैसे सोचते हो, क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, फिर नहीं बता देंगे क्यों लगती हैं वो अच्छी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, फिर नहीं बताएंगे वो क्यों नहीं लगती, तो फिर और जिंदगी में क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा वो बता देंगे।
तो जो अच्छा नहीं लागे उस पर टड़ लो, जो अच्छा लागे उस पर कर लो, उसी तरह जुड़ा हुआ काम धंधा टोलो, फिर मुश्किल है क्या? जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं सरकारी नौकरी पे था और मैं इस रिसर्च पे था और मुझे ये क्लैरिटी हो गई, मुझे स्पष्टता हो गई कि जो मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करके खुश जिंदगी में नहीं हो सकता। तो मैंने 8 साल की नौकरी के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब छोड़ दी नौकरी। मैंने पिताजी को बोला और साथियों से पूछा, वो बोले 20 साल में रिटायरमेंट हो जाए VRS। मैं कहा 8 साल हुए हैं नौकरी करते हुए, 12 साल फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी मैं ना जीऊं भाई, मैं एक दिन भी ना जीऊं, स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, जिस काम के लिए हमारा बच्चा बन रहा है, जिस काम के लिए बना है, उस काम में स्ट्रगल नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं जिस काम के लिए बना हूं वो करने यहां बैठा हूं मैं पहले से ही। इसका निर्णय कैसे होगा कि वो किस चीज के लिए बना है? हमारे पास टेक्नोलॉजी है। नहीं, आपके पास आया तो ये गांव में तो सभी के पास भी है। गांव में दे देंगे सब तय। तो ऐसा पॉसिबल, मतलब माँ बाप क्या किस तरह आइडिया लगाए कि बच्चा किसके लिए बना है? माँ बाप किस तरह आइडिया लगाए, जी इसके लिए तो एक तरीका उसका है, मैं गांव के 8-10 बालका ने पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी ट्रेनिंग दे दूं और वह माँ बाप और पूरे गांव ने बैठ के एक बार समझावा कि यह बालक थारे बच्चा पे बात करेंगे। और एक एक माँ बाप, मतलब हमारा हमने ये प्रोजेक्ट 2018 में एक गांव में किया था, महेंद्रगढ़ में। हमने ट्रायल करके देखा था कि देखा लोग बाग इसके लिए कितने तैयार होंगे। जो दिहाड़ी करने वाला आदमी था ना, हमने ये तैयार किया था भाई 3 तरह के लोग हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा है उससे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, जो प्राइवेट में देने लग रहा है उससे हम 15,000 रुपए लेंगे। जो बच्चों के लिए, जो 10 बच्चे जिनसे मैं तैयार करूंगा उन्हीं के लिए भाई ये पैसा यहाँ गांव में ही लगेगा और वो पैसा भी किसी घर नहीं जाता, ना मेरे घर ना किसी और के घर। और जो काउंसलिंग करानी है अपनी टीम से तो 15,000, और जो मेरे से करानी तो मेरी फीस उस टाइम पर 80,000 होया करती। आजकल 1.5 लाख है एक बच्चे की बताने की। अगर अभी किसी को एक बच्चे के बारे में पता करना तो 1.5 लाख मेरी फीस है। तो अब मैंने ये कहा कि भाई ये तरीका हमारा, जो अपनी टीम ने जब कैलकुलेट करके जब गांव के सरकारी स्कूल से बात करी ना, गरीब जो बिल्कुल जो दिहाड़ी पे जाया करते, हमने उनसे पूछा भाई देखो हम तुम्हारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करने लग रहे हैं, काउंसलिंग के बाद तुमको पेमेंट करनी है और पेमेंट पैसे में नहीं करनी है। अगर तुम पैसा दोगे वो भी गांव पे ही लगेगा, वो पैसा भी हम नहीं लेके जाते अपने घर। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा हम अपने लेकर मारे हैं, हम तो जो कमाई हमारी हुआ तो अलग है, मेरा बिजनेस तो अलग है। गांव से हमारा रूल है, मेरा रूल है ये, मेरी कंपनी में गांव से पैसा नहीं जाता कभी भी। जो आदमी गांव में रहा, गांव के लिए काम कर रहा है ना, उससे मैं कोई पैसा नहीं लेता कभी, ना हमारी टीम करती। तो वो जो पैसा आएगा वो गांव में ही लगेगा। तो 2 ऑप्शन दिए हमने उनको कि या तो 15,000 रुपए या 40 दिहाड़ी, 40 दिन मतलब अपनी जिंदगी के। मतलब जिस दिन हम फोन कर देंगे भाई कल जाना है वहां, तो उस दिन फिर कहीं नहीं जाना, फिर उस दिन पूरा दिन चाहे हम बैठा कर रखा था, 9 दिन मारा है बस। वो दिन हम तर पर जो भी करवाएंगे वो करना पड़ेगा, हम अपने लिए कुछ नहीं कराएंगे, जो करना होगा गांव के लिए करना। भाई आज मान लो पंचायत घर की सफाई करेंगे तो आज की तेरी दिहाड़ी है, तेना आज पंचायत घर में सफाई में अपना योगदान देना, आज गांव में यो काम करने में योगदान देना, मतलब योगदान गांव के लिए करना। तो 40 दिन मांगे हमने, एक दिहाड़ी 500 रुपए की है, हिसाब से तो 20,000 बने जिंदगी के 40 दिन। न्यू भी नहीं कि महीने में, मतलब या 2 महीने में, 4 महीने में, साल में ना, जिंदगी के 40 दिन दे दो। जो हम कहा जिस दिन हमने कहा ना भाई आज तो आना, आज तो सारे काम छोड़ के आना है, तो आ जाओ उस दिन, वो काम आपने करना है। अगर आप अपने गांव के लिए ये काम करते हो तो हम आपके बच्चों के लिए करते हैं, फिर हम इसके लिए तैयार हैं। आपने भी अपने गांव के लिए करना तो भी अल्टीमेटली आपके बच्चों के लिए हो रहा, और हम आपके बच्चों के लिए करेंगे। हम मतलब जो भी अपनी टीम है पूरी। तो मां बाप को अगर हम बताएंगे ना, मान लो जब हम बताने लगेंगे तो इसमें लगभग एक बच्चे के ऊपर या एक मां बाप के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, 2 या 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, और वो हमारी टीम लगा देगी। उसकी सिरदर्दी हमारी नहीं है, वो गौरव लीड करेगा इस पूरी मूवमेंट को, वो कर देगा। गौरव के पास, गौरव की घरवाली के पास, स्वाति के बेबे के पास, दोनों के पास इसका पूरा ट्रेनिंग है, पूरी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये भी नहीं करेंगे, इनको भी